देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से पहले मौत बुधवार को हुई थी। यह मौत मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई थी। मरीज के सैंपल की जब जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई तो यह पता चला कि वह मरीज कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित था। जिस महिला की मौत हुई थी उसने टीकाकरण नहीं करवाया था। उनके ही पति ने टीकाकरण करवाया है। वह आज एकदम स्वस्थ है। यही नहीं, उनके संपर्क में आए 21 लोग, उन सब की हिस्ट्री निकाली जा चुकी है। उन सब लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मृत महिला के पति दिलीप सिंह पवार ने बताया कि पत्नी को हल्की सी तबीयत खराब होने पर जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं पत्नी की भी तबीयत खराब होने पर टेस्ट कराया तो वह भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। मैंने वैक्सीन 10 अप्रैल को लगा ली थी, इसलिए मैं ठीक हो गया। किसी कारण से मेरी पत्नी को वैक्सीन नहीं लग पाया था। डेल्टा कोरोना को लेकर पिछले हफ्ते पता चला कि पत्नी की मौत डेल्टा प्लस कोरोना की वजह से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट के 7 मरीज है। मरीज के सैंपल की जब जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई तो पता चला कि वह मरीज कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित था। वैक्सीन मैंने 10 अप्रैल को लगा ली थी और उससे मेरे को अच्छा फ़ायदा हुआ। और ये वैक्सीन कुछ कारणों से नहीं लगा पाए थे और घर पे कोई थे नहीं यहाँ पर, और उस कारण से वो उनका वैक्सीन रुक गया और उनको थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। डेल्टा कोरोना तो मेरे अभी पिछले हफ्ते से मालूम पड़ा, जब ये सभी चैनल वाले और सभी इंक्वायरी, डॉक्टरों की इंक्वायरी आ रही थी। भोपाल से भी इंक्वायरी आई है, कलेक्टर ऑफिस से भी इंक्वायरी आई है। तो उस कारण से फिर हमने पूछा, मैंने कहा इतनी इंक्वायरी क्यों हो रही है, बाकी और किसी कोरोना वालों की तो कोई पेशेंट की इतनी इंक्वायरी हुई नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि इनका वेरिएंट दूसरा है और ये डेल्टा प्लस के नाम से आ रहा है। इस कारण से फिर हमें पता चला कि ये वेरिएंट डेल्टा प्लस का था, इस कारण से ज़्यादा सब इंक्वायरी कर रहे हैं। बाद में उनकी दुखद मृत्यु भी हुई, लेकिन उनके परिवार में जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराई, उसमें नेगेटिव लोग निकले और पहले भी मतलब इस प्रकार की कोई दुखद घटना उनके परिवार में दूसरी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जो उनके आसपास के लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन ऑलरेडी करा रखा था, तो उसका एक ये फ़र्क पड़ता है। और वैक्सीनेशन के बारे में ऐसा माना भी जाता है कि डबल डोज लेने के बाद में तो लगभग 100% तक इम्यूनिटी जो है आ जाती है कोरोना के प्रति। लेकिन अगर सिंगल डोज भी किसी ने लिया हुआ है और उसको कोरोना होता भी है, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस जो है वो भी 50-60% तक कम हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ भी दिखाती है, हाईलाइट करती है कि हम सभी को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट हो। सभी के लिए अगर एकमात्र कोई स्थायी समाधान है तो वो वैक्सीन है। इनके जो पति थे वो इनके संक्रमण होने से 15 दिन पूर्व पॉजिटिव हुए थे और इनके संक्रमण से पहले ठीक भी हो रहे थे। तो हो सकता है उसी से आया हुआ हो इन्हें घर के अंदर। अभी रिसेंटली कहाँ पर एडमिट है और किस प्रकार उनका उपचार किया जा रहा है? नहीं, एक की तो मृत्यु हो चुकी है और जो दूसरी महिला प्राप्त हुई है वो भी उसी दिनांक के आसपास हुई थी, पर उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा रखा था, इस वजह से वो पूर्णतः स्वस्थ हैं।